हेलो गुड मॉर्निंग। मैं शेखर शर्मा, आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरुकुलम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, रेखा और कोण। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे संपूरक कोण। ठीक है, जो फर्स्ट मेरा है संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि संपूरक कोण होता क्या है। तो यहाँ देखेंगे कि जब कोई सीधी लाइन पे हम एक एंगल बनाते हैं वो कितना डिग्री का बनता है? वो 180 डिग्री बनता है, ये तो पता है। अगर हम इस पे कोई लाइन एक खींचते हैं, ठीक है, तो इस एंगल को कितने भाग में बांट दिया? 2 भाग में बांटेगा। जो फर्स्ट एंगल होगा वो सेकेंड एंगल का क्या हो जाएगा? संपूरक होगा। यहीं से हमको क्या पता चलता है, अगर सपोज दैट ए मान लो है 80 डिग्री, ठीक है, और ये हो जाएगा 100 डिग्री। मीन्स इस एंगल और इस एंगल को ऐड करने के बाद मेरा कितना आता है? 180 डिग्री। तो अगर हमको इस एंगल से पूछेंगे कि बताइए आपको 180 डिग्री के होने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ये बताएगा कि हमें 80 डिग्री चाहिए। अगर हम इससे पूछेंगे कि आपको संपूरक बनने के लिए कितने डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, तो यह 80 डिग्री बोलेगा कि हमको 100 डिग्री का ज़रूरत पड़ता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। कब अधूरा है? जब इनको हम संपूरक बनने के लिए बोलेंगे। ठीक है, मतलब अगर 80 डिग्री को बोलेंगे कि बताइए कि आप संपूरक कब बनिएगा, तो बोलिएगा जब मेरे में 100 डिग्री प्लस किया जाए तब हम संपूरक बन जाएंगे। ठीक है, मतलब इसका जो संपूरक कोण है कौन सा हो गया? 100 डिग्री। मतलब जिसके बिना अधूरा है वही संपूरक कोण होता है। अगर हम बोलेंगे 30 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो 30 डिग्री का संपूरक, तो यह 180 होने के लिए कितना कम है? ठीक है, मतलब किसके बिना यह अधूरा है जो 180 नहीं हो पा रहा है, तो यह 150 के साथ अगर मिलेगा तो 180 हो जाएगा। मतलब 30 का जो संपूरक कोण है कितना है? 150 है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि बताइए 40 का संपूरक कोण कौन है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि संपूरक कोण मतलब 180 डिग्री होता है। तो इसको 180 डिग्री बनना है, संपूरक कोण इसका पूछ रहा है, तो 40 को संपूरक कोण कौन होगा पूछेगा कि 40 का संपूरक कोण क्या है। तो यह किसके बिना अधूरा है 180 पूरा होने के लिए? तो यह अगर इसमें 140 ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। मतलब इसके बिना यह संपूरक कोण नहीं बन पा रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा? संपूरक कोण 140। तो हम एक लाइन में याद रखेंगे, 40 का संपूरक कोण 140, 30 का संपूरक कोण 150, 90 का संपूरक कोण 90। मतलब यहाँ पे क्या देखे कि किसी भी एंगल को संपूरक कोण उसका बताने के लिए हम क्या करते हैं? 180 में से माइनस करते हैं। जैसे कि अगर 40 में हमको पता करना है इसको, तो 180 में से इसको घटाएंगे। इससे इसका पता करना है तो 180 में से 30 को घटाएंगे। 90 का संपूरक पता करना है तो 180 में से 90। मतलब जिसके बारे में संपूरक पूछेगा उसी में से 180 में से उसी को हम घटा देते हैं, उसी का संपूरक आ जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आए नेक्स्ट पूरक। पूरक कोण हम देखेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसमें क्या बोला जाता है कि इसमें भी 2 एंगल मिलते हैं। कितने एंगल मिलते हैं? उसमें भी एक एंगल दूसरे एंगल के बिना अधूरा था, इसमें भी एक एंगल दूसरे एंगल के बिना अधूरा रहेगा। लेकिन कब? दोनों को ऐड करने पे आना चाहिए कितना? 90 डिग्री। उसमें कितना आ रहा था? 180 डिग्री। मतलब पूरक जैसे ही दिमाग में आए हमको 90 डिग्री याद रखना है। मतलब कि जब 2 एंगल मिलके 90 डिग्री बनाते हैं तो यही दोनों एक दूसरे का पूरक होंगे। क्या होंगे? पूरक। अगर हम आपसे पूछते हैं 30 डिग्री का पूरक बताइए, पूरक कोण बताएं, तो हम क्या करेंगे कि 30 को पूरक बनाना है तो पूरक मतलब हम 90 याद रखे हैं। कितना याद रखे हैं? 90। तो 30 का पूरक कौन होगा?
तो पूरक हमको जानने के लिए क्या करना होगा, इसमें कितना जोड़ेंगे कि पूरक तक पहुंचेंगे, तो इसमें 60 जोड़ेंगे, तो सब 60 ऐड करेंगे तो हमको पता चला कि 30 का पूरक कौन है, 60 डिग्री है। ठीक है, मतलब कि 30 किसके बिना अधूरा है, 60 के बिना। अगर ये दोनों मिल जाए तो पूरक कौन बनाएगा। अगर हम बोले कि बताइए 45 डिग्री का पूरक कौन क्या होगा, तो पूरक से हमारा दिमाग में अचानक आना चाहिए कि 90 के बारे में बात कर रहा है, तो 45 में क्या जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो 45, तो इसका पूरक 45 हो गया। ठीक है, अब एक साथ दोनों को बताते हैं। अगर हम बोलते हैं 30 डिग्री का पूरक बताएं और संपूरक दोनों यही, तो हम बताएं कि पूरक के बारे में 90 होता है और संपूरक कितना होता है 180। 30 का अगर हम पूरक पूछे तो क्या करना है, 90 में से घटा देना है। 30 का अगर संपूरक पूछे तो 180 में से घटा देना है। तो 90 में से 30 को घटाएंगे तो 60, 180 में से 30 को घटाएंगे तो कितना 150। एक घटाने के बाद एक क्या करेंगे कि अगर पूरक पूछे तो 30 में हम क्या जोड़ेंगे कि 90 आएगा, पूरक मतलब 90, 30 में क्या जोड़ेंगे 90 आएगा तो 60 जोड़ेंगे। 30 का संपूरक पूछे मतलब 180, तो 30 में क्या जोड़ेंगे कि 180 आएगा तो 150। अब क्लियर हुआ पूरक और संपूरक, सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री। ठीक है, चलिए आगे रैखिक युग्म क्या पढ़ना है इसके बारे में। रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पे टोटल कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, किधर का भी बने 180 डिग्री, किधर का भी बने 180 डिग्री, किधर का भी बने 180 डिग्री। ठीक है, तो लीनियर पेयर का मतलब होता है एक साथ वहां पे पेयर बना हुआ होना चाहिए, ऐसे ऐसे। ठीक है, अगर ये एंगल को काटे तो कोई भी एंगल काटे हम इसको क्या बोलेंगे टोटल को 180 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। मीन्स अगर ए बी सी डी रहे तो लिखेंगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस सी बी डी बराबर 180 डिग्री हो। किस चीज से होगा, रैखिक युग्म से हम पढ़े हैं। ठीक है, कहीं भी अगर ऐसा आए, अगर ये दे दिया 50 डिग्री तो इधर कितना हो जाएगा 130, क्योंकि हम जानते हैं लीनियर पेयर में टोटल 180 होता है, तो 180 में से 50 घटेगा कितना बचेगा 130। तो किस चीज से हम बताएं, तो रैखिक युग्म से लिखना होगा आपको। ठीक है, मतलब ए बी सी और सी बी डी, मतलब इस एंगल और इस एंगल को मिला के 180 डिग्री कहाँ पे आता है, स्ट्रेट लाइन पे, उसी को बोलते हैं रैखिक युग्म। चलिए यहां तक क्लियर। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, तो सबसे पहले हम किस में पढ़ेंगे, सबसे पहले दो लाइन खींचेंगे। ये दो लाइन जो है एम एन के और एल, इसको मान लेते हैं ए और बी। यहाँ पे हमने दो पैरेलल लाइन खींचा एम और एन और के और एल। यहाँ पे अगर हम पढ़ने के लिए बताएं समांतर और तिर्यक रेखा, तो जब समांतर रेखा को कोई एक लाइन आके तिरछा काटता है, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलेंगे। इस रेखा को क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इस दोनों लाइन का क्या नाम हो जाएगा, पैरेलल लाइन, मतलब समांतर रेखा। ई लाइन क्या होगा, समांतर रेखा होगा। ठीक है, कभी भी अगर ऐसा बोले कि ए लाइन इसके क्या है पैरेलल है और उस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचा गया है, तो इसमें जो जो हमको पढ़ने को है उसको समझेंगे कि क्या क्या हमको मिलता है इससे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब इसमें क्या चीज़, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है कि जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटते हैं, उसके सामने जो एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अगर एंगल 1 मानते हैं, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, टोटल यहाँ पे 8 एंगल हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख।
कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या बताया, जब दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं वहां पे जो एंगल बनता है उसी को। तो यहाँ पे कितना लाइन, एक इधर से काट रहा है, एक इधर से काट रहा है, तो इसके सामने ए, इसके सामने ए, इसके सामने ए, इसके सामने ए। तो क्या लिख देंगे, एंगल 1 3 के बराबर है, एंगल क्या लिखेंगे, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 4 के बराबर है, एंगल 6 8 के बराबर है, एंगल 5 7 के बराबर है। किस चीज से ही हमको पता चला, शीर्षाभिमुख कोण से। मतलब दो लाइन एक दूसरे को जहां पे काटते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं, उसके सामने का जो एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, संगत कोण, क्या पढ़ेंगे, संगत कोण मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसमें क्या होता है कि संगत मतलब एक जैसा दिखने वाला फिगर। मान लो ऐसे हम बनाते हैं, यहां से बताइए ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, एक टाइप से दिख रहा है। इसका बात करेंगे तो ये भी हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा। नीचे का जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा, मतलब एक टाइप से दिखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संगत कोण का जब बात करेंगे तो एंगल 1 और एंगल 5, मतलब लाइन का एक साइड बनना चाहिए। ये भी एक साइड है, ये भी इधर है, लाइन का इधर है, लेकिन ई लाइन के ऊपर, ई लाइन के ऊपर, ऊपर में है, मतलब यहाँ पे बन रहा है, इसके सेम ऐसा नीचे बन रहा है। तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 जो होगा एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, एंगल 3 किसके होगा, एंगल 7 के बराबर होगा, और एंगल 4 8 के बराबर होगा। ये तीनों किस चीज से आया, मेरा संगत कोण से। संगत कोण का मतलब समझ गए, सामने सामने का। इसका यहाँ पे है तो इसी टाइप का कहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ बनेगा, इधर बनेगा, इधर ऊपर का है, ऊपर का, तो एंगल 2 और एंगल 6 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एकांतर कोण। क्या पढ़ेंगे, एकांतर कोण। जब हम एकांतर कोण पढ़ेंगे तो उसमें हमको दो चीज पढ़ना होगा, एक हो जाएगा बाह्य कोण और सेकेंड हो जाएगा अंतः कोण। एकांतर कोण में हम कितने टाइप के पढ़ते हैं, दो टाइप के पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो टाइप का पढ़ेंगे, कितने टाइप का पढ़ेंगे, दो टाइप का पढ़ेंगे। फर्स्ट होगा बाह्य कोण और सेकेंड अंतः कोण, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कि अंतर कहाँ कौन बन रहा है और बाहर कहाँ बन रहा है, ठीक है। तो उसको पहले हम देखने से पहले एक चीज को समझेंगे, वो चीज क्या है, देखिए सबसे पहले अंतः कोण, ठीक है। अंतः कोण में क्या होता है, अंदर के बारे में बात कर रहा है। अगर ऐसे बना हुआ है तो इसके अंदर के बारे में बात कर, इसके अंदर, बाहर नहीं जाना, अंदर। तो हम बोलेंगे कि एकांतर कोण क्या होता है, तो एक लाइन यहाँ से है, एक लाइन यहाँ से है, इसके अंदर के बारे में बात करना, इसके बाहर के बारे में नहीं। तो बाहर कौन कौन हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 7 और 8, ठीक है। अंदर में कौन हुआ, 1 2 3 4। तो जब अंतः कोण के बारे में, एकांतर कोण क्या होता है, अल्टरनेटिव, मतलब इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि इसको खींचे, इसको खींचे, इसका इधर किए, इसका भी इधर कर दिए, ऐसे नहीं होता है। किस में होता है, संगत कोण में होता है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल में क्या होता है कि एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो एंगल जो 3 है एंगल 5 के बराबर होगा, किससे होगा, तो एकांतर कोण से। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 एंगल किसके बराबर होगा, 5 के, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा। और क्या होगा, हाँ ये दोनों क्या चीज में हो गया, अंतः कोण। किस में हो गया, अंतः कोण में हो गया। मतलब अंतः एकांतर कोण जब बोलेगा हमको, अंतः एकांतर कोण, तो कौन होगा, ये दोनों होगा, ठीक है। जब हमको बोले कि बाह्य एकांतर कोण बताइए, एकांतर कोण, तो उसमें क्या करेंगे, बाहर के बारे में बात करेंगे।
तो बाहर के बारे में हम जब बात करेंगे तो इसका एकांतर कोण बाहर वाला होगा, तो इसका उल्टा किधर, इधर आएंगे, तो 1 और 7, 2 का क्या हो जाएगा 8, एंगल 2 और एंगल 8। इतना चीज समझ गए। अब हम ये भी समझे, इसके बारे में सब समझ गए। ठीक है, ठीक है, मतलब मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ यहाँ पे प्रश्न के बारे में बताएंगे आपको। फर्स्ट बोले कि 110 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। तो हम बताएं कि 110 डिग्री का संपूरक मतलब मेरे दिमाग में अचानक आना चाहिए 180 डिग्री। तो बताइए 110 180 डिग्री होने के लिए कितना कम है। ठीक है, 110 का संपूरक मतलब 180 पहुंचाना है, तो कितना कम है, तो 70 कम है। तो इसका क्या हो गया संपूरक 70। अगर पूछे 40 डिग्री का संपूरक बताइए, तो 40 डिग्री का संपूरक मतलब 180, तो 40 को 180 तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए, तो 40 में हम कितना जोड़ेंगे तो पहुंचेंगे, तो 140, तो 40 का संपूरक 140। ठीक है, अगर बोले 30 डिग्री का संपूरक बताइए, तो संपूरक मतलब 180 के बारे में बात कर रहा है, तो 30 को 180 तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए, 150 चाहिए इसमें, तो प्लस करेंगे 150, तब तो हम यहाँ पहुंचेंगे 180 तक। तो 30 का संपूरक क्या हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक, चलिए हो गया। अब पूरक के बारे में समझते हैं। अगर बोले कि 30 डिग्री का पूरक बताएं, तो पूरक मतलब क्या होता है 90 डिग्री, मतलब 30 को 90 पास जाना है, तो कितना इसके पास हम लेंगे, इसको हम कितना देंगे कि 90 तक पहुंच जाएगा। तो इसको अगर 60 देंगे तो 90 पहुंच जाएगा, मतलब 30 का पूरक 60, मतलब 30 कितना जोड़ेगी इसके तक पूरता है, पूरक मतलब पूरता है। ठीक है, तो 90, अगर हम बोले 60 में 60 का पूरक बताना है, तो इसमें 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो पूरक क्या हो गया 30 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम एंगल के बारे में। अगर ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, हमसे पूछा ये एंगल एक्स क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर इस 30 है, हमको यहाँ तक पहुँचना है, तो हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, अगर इस एंगल के बारे में दिया रहता तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब संगत कोण से इसको बता सकते थे। ठीक है, यहाँ पे ई दिया हुआ है, तो इसको तो हम बता सकते हैं आराम से। किससे बताएंगे कि आमने सामने का जो कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये भी कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है, जब ई 30 हो गया तो अब क्या कर सकते हैं हम, ये 30 हो गया, तो यहाँ पे हम एकांतर कोण से इसको क्या कर सकते हैं 30 कर सकते हैं ना। एकांतर कोण में क्या बताया था, इधर वाला एक और इधर वाला एक होता है 30। अब रैखिक युग्म में क्या बताया था, पूरा कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 30 हो गया, तो इधर कितना बचेगा, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, मतलब यहाँ लिखेंगे एंगल सी डी बी बराबर किसके होगा, ए डी जी के। ई एंगल इसके बराबर होगा किससे, शीर्षाभिमुख कोण मीन्स वर्टिकल एंगल। अब इससे यहाँ तक पहुँचे एडीजी हमको पता चल गया 30 डिग्री। अब लिखेंगे एंगल एडीजी इक्वल टू, एडीजी किसके इक्वल टू है, डीजीएफ के, डीजीएफ के। तो जब डीजीएफ के किसके कारण, एकांतर कोण हो गया। तो जब ये 30 था तो एडीजी भी कितना आ गया 30, और एडीजी 30 था तो ये भी कितना आ गया 30, यहाँ भी 30। और देखो यहाँ पे फिर एंगल EGD, एंगल EGD प्लस एंगल DGF बराबर 180 डिग्री, किससे, रैखिक युग्म से, लीनियर पेयर से। EGD कितना दिया हुआ है 30, EGD नहीं पता है,
हमको यही निकालना है। DGF कितना दिया हुआ है 30 डिग्री 180 डिग्री, इसको उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे ACD बराबर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 150 डिग्री आंसर। मतलब ये कितना आया 150। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। इसको हम और क्या से बना सकते हैं, चलो एक तो हो गया। सेकेंड क्या बना सकते हैं, हम यहाँ पहुँचने से पहले इसको लीनियर पेयर यहीं कर देते हैं। ठीक है, यही संगत कोण बनाते हैं। तो ये 30 है तो इधर कितना हो जाएगा 150, इधर 150 तो इधर कितना 30, ये भी लीनियर पेयर। ये 30 हो गया तो क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ से तो हो गया, चलो यहाँ से बताते हैं। अगर ये 30 तो 150, और ये दोनों क्या होता है हमेशा, बाहर वाला और बाहर वाला क्या होता है, दोनों संगत कोण होते हैं। मतलब इसमें क्या लिख सकते हैं, CDB एंगल CDB प्लस CDA 180 डिग्री, किससे, रैखिक युग्म से। ठीक है, CDB कितना दिया हुआ है 30 डिग्री प्लस एंगल CDA इक्वल टू 180, एंगल CDA इक्वल टू 180 माइनस 30, CD 50, CDA कितना आ गया 50, 150 आया। अब चलो ये 150 आ गया, एक और चीज़ हम जानते हैं कि एंगल CDA इक्वल टू किसके होगा, DGA के, DGE किस चीज़ से, संगत कोण से। तो एंगल CDA बराबर किसके होगा 150 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे ही टाइप का बहुत क्वेश्चन पूछेगा तो बस ऐसे ही टाइप से सोल्व करते जाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।